विदेश यात्रा से सीधा बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट और इसरो संस्थान में वैज्ञानिकों को किया संबोधित। 23 अगस्त अब हर साल होगा नेशनल स्पेस डे। जिस जगह लैंडर उतरा वो शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। मोदी ने भाषण में कहा, इंडिया इज ऑन द मून, वी हैव अवर नेशन प्राइड प्लेस्ड ऑन मून। भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से $16 बिलियन की बन जाएगी, पीएम का ऐलान। पीएम मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने लोगों को 10 मिनट तक संबोधित किया। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। इसमें उन्होंने जय अनुसंधान का नारा भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि सूर्योदय की बेला हो और बेंगलुरु का नजारा हो। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं तो इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो दृश्य मुझे बेंगलुरु में दिखाई दे रहा है वो मुझे ग्रीस और साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह पर उतरा वो जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। तीसरा, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। मोदी ने 45 मिनट के भाषण में कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था और फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा रहा। मेरा मन कर रहा था कि आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। मोदी बोले, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवंतता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। प्रधानमंत्री सुबह 7:30 पर बेंगलुरु के इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहाँ वे चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिले। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और पीठ थपथपाई। उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं ये कोई साधारण सफलता नहीं, अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून, वी हैव अवर नेशन प्राइड प्लेस्ड ऑन मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, ये नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक सेकंड बार बार घूम रहा है जब टच डाउन कन्फर्म हुआ। जिस तरह देश में लोग उछल पड़े वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति है। आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी। हमारी गिनती 3rd रो में खड़े देशों में होती थी। वहां से निकलकर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। आज ट्रेंड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली रो में खड़े देशों में होती है। 3rd रो से 1st रो में आने में इसरो की अहम भूमिका है। अगले कुछ साल में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से $16 बिलियन बन जाएगी। हम लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 सालों में स्पेस सेंटर के स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर 150 हो गई। अनंत आकाश में अनंत संभावनाएं हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण सुना? उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।